सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले जो ट्रेडिंग में नए लोग हैं उनके लिए जो होता है उनके लिए ओवर ट्रेडिंग। मतलब जब भी मार्केट में कोई नया बंदा आता है तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही कई लोग बोलते हैं कि मार्केट सट्टा बाजार है, मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं बनता या मार्केट में सब लोग यहाँ पर लॉस ही कर जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक्चुअली रीज़न होता है ओवर ट्रेडिंग करते लोग, उसकी वजह से उनके पैसे चले जाती है। तो इसकी वजह से कोई लोग बोलते हैं कि अरे यार मार्केट में जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मुझे वहाँ पर लॉस ही होता रहता है। क्योंकि उनके साथ उस ट्रेड के साथ इमोशंस वगैरह जुड़े होते हैं, उनके माइंडसेट तो सारा कुछ, और उसके बाद होता है उनका ओवर ट्रेडिंग। तो सारा कुछ इस वीडियो हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और ट्रेडिंग को कम करना चाहते हो और अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देख लो कि अपनी ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो जब भी आप मार्केट में आते हो तो मार्केट के खिलाफ जाते हो। मतलब जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हो। मतलब मार्केट को जाना ऊपर है और मार्केट के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो आपको वहां पर लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। ये फर्स्ट। अभी सेकेंड क्या होता है कि आप किसी के टिप्स वगैरह या कॉल्स के ऊपर डिपेंड होते हो। जैसे कोई टेलीग्राम पे टिप्स दे रहा है या कोई व्हाट्सअप वगैरह ग्रुप होता है जो हर अलग अलग तरीके से आपको टिप्स मिलते हैं। तो आप किसी भी टिप्स की वजह से आप वहां पर ट्रेड लेते हो और वहां पर आपके लॉसेस होते हैं। जो भी करना है अपने मन से करो, जो भी लॉस हो रहा है अपने मन से होना चाहिए। क्योंकि अगर कल चल के आपको लॉसेस वगैरह होते हैं तो आप वहां पर लॉसेस होने के रीजन आप खुद होते हो, आप खुद सीखने के लिए वहां पर आप लॉसेस किए होते हो। लेकिन अगर किसी के कॉल्स या किसी से टिप्स पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो पूरा गैम्बलिंग हो जाता है। और आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो। फर्स्ट ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में है तो सेकेंड ट्रेड लो ही मत ना। क्यों लेना है आपको सेकेंड ट्रेड? अभी ले रहे हो तो ऐसा ट्रेड लो जो फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट में है, सेकंड ट्रेड हमारा लॉस में भी चला जाए तो भी हमारा जो पीएनएल है वो ग्रीन में दिखाई देना चाहिए, ना कि रेड में। तो ऐसा ट्रेड लो जो हमारा प्रॉफिट जो ऑलरेडी बना हुआ है वो वैसे के वैसे ही रहे, जो भी लॉस हो रहा है छोटे से छोटा लॉस हो जाए और हमारा प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपके वहां पर कुछ मेंटेलिटी खराब नहीं होगी और आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन कभी कभी बार कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फर्स्ट ट्रेड लेते हैं उसमें उनको लॉस हो जाता है, फिर सेकंड ट्रेड लेते उसमें उनको प्रॉफिट बन जाता है। तो अभी वहां पर उनका माइंडसेट क्या होता है पता है क्या? फर्स्ट ट्रेड अपना लॉस में था, सेकंड हमारा प्रॉफिट में हो गया तो और एक ट्रेड लेंगे उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा तो फर्स्ट ट्रेड का भी लॉस रिकवर हो जाएगा, सेकंड ट्रेड का भी प्रॉफिट। मतलब ऐसे दो ट्रेड हमारे प्रॉफिट में चले जाएंगे। इसी के चक्कर में वो थर्ड ट्रेड लेने लगता है। जब भी वो थर्ड ट्रेड लेता है उसी में उसको लॉसेस होते हैं तो उसका माइंडसेट अभी वहां से भी खराब हो गया। क्यों हो गया? अभी ये समझो। अभी फर्स्ट उसका लॉस में था, सेकंड प्रॉफिट में था, थर्ड किस में था? लॉस में था। तो अभी तीन ट्रेड होने के बाद उसका पीएनएल दिखा रहा है इक्वल, मतलब ना प्रॉफिट में है ना लॉस में, जीरो दिखा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट उसका लॉस हुआ होता है, सेकंड उसका प्रॉफिट। तो उसका माइंडसेट क्या होता है थर्ड ट्रेड में लॉस होने के बाद कि हमारा सेकंड जितना भी प्रॉफिट दिखा रहा था उतना भी हम नेक्स्ट ट्रेड में लेंगे, जितना मुझे सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट दिखा रहा था उतना भी मिल जाएगा तो मैं ये बंद कर डालूंगा। ये माइंडसेट से वो मार्केट में आता है और चौथा ट्रेड लेता है, उसमें भी उसको लॉस हो जाता है। फिर वो क्या बोलता है, अरे यार मेरा सेकंड तो प्रॉफिट में था, थर्ड मेरा लॉस में था, अभी मेरा इक्वल था, फिर भी अभी मुझे लॉस दिखा रहा है, मेरा पीएनएल रेड में दिखा रहा है। तो उसकी वजह से और एक ट्रेड लेता है और वहां पर वो रिकवर करने के चक्कर में उसका पूरा लॉसेस हो जाता है। तो उसी के चक्कर में उसने 4 ट्रेड ले लिए तो उसका ब्रोकरेज भी जाता है, उसका बाद उसका लॉस, उसके बाद उसकी ओवर ट्रेडिंग, और उसके बाद सब होने के बाद आपका माइंडसेट भी खराब हो जाता है। क्योंकि मुझे आज दिन के 3 ही ट्रेड लेने थे लेकिन जबरदस्ती का एक ट्रेड मेरा ज्यादा हो गया, उसके बाद मेरा लॉस ज्यादा हो गया, ब्रोकरेज चला गया। तो सारी चीजें आपको मैटर करती है और आपके माइंड पे इफेक्ट होता है और उसके इस चक्कर में आपके इमोशन में आकर और एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, आप कुछ अलग डिसीजन ले लेते हो जिसके चक्कर में आपका पूरा माइंडसेट खराब होता है। तो ये पूरी कहानी थी एक्चुअल में ओवर ट्रेडिंग के पीछे ये सब होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने लॉट साइज कम रखो। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अगर सीख रहे हो तो वहां पर आपकी लॉट साइज कम ही होनी चाहिए। जब आप सीखते सीखते आपको एक्सपीरियंस आता है तो उसके बाद अपनी लॉट साइज बढ़ा सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी आप मार्केट में आए हो तो अपनी लॉट साइज कम ही रखना। तो उसकी वजह से भी थोड़े आपके प्रॉफिट होना चालू होते हैं। जब आपका कैपिटल बढ़ा है और आपकी लॉट साइज भी बढ़े तो उसी के चक्कर में आप इमोशन में आकर वहां पर ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो, वहां से भी आपके लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी के लिए आप जो भी फर्स्ट टाइम आते हो मार्केट में तो तब आपकी लॉट साइज कम ही होनी चाहिए और आपका कैपिटल भी कम ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं इसे एक नेक्स्ट वीडियो में।